जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा बीपीएससी टीयर 2 के कट ऑफ के विषय में कि क्लास 6 to 8 का कट ऑफ क्या रहने वाला है। इस वीडियो में मैं सभी सब्जेक्ट की बात करूंगा कि सामाजिक विज्ञान का कट ऑफ क्या रहेगा, विज्ञान का कट ऑफ क्या रहने वाला है, गणित का कट ऑफ क्या रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी का कट ऑफ क्या रहने वाला है। उसके साथ ही साथ मैं यह भी बात करूंगा कि पेपर का लेवल कैसा था, कितने छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने छात्रों ने एग्ज़ाम स्किप किया है, किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, किस सब्जेक्ट का कट ऑफ सबसे कम रहने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, क्लास 6 to 8 में जो टोटल पदों पे वैकेंसी आई थी सभी सब्जेक्ट के लिए, उसकी संख्या 32,216 थी। और इस 32,216 पोस्ट के लिए जो आवेदन हुआ था उनकी संख्या 3,86,900 थी। यानी कि अगर हम देखें पर सीट कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 12 का है यहाँ पे। हालांकि बहुत सारे छात्र ये पूछते हैं कि आप सभी लोग ये डाटा क्यों बताते हैं, तो मैं आपको बता दूं किसी भी एग्जाम का जो कट ऑफ होता है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे पदों की संख्या कितनी है, कितने बच्चों ने आवेदन किया है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, पर सीट कंपटीशन कितना है, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको यह डाटा बताया जाता है। हालांकि अगर आप देखें सब्जेक्ट वाइज जो डाटा है कि किस सब्जेक्ट के लिए कितने बच्चे थे, वो डाटा मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया। तो बार बार एक ही चीज़ बताना अच्छा नहीं लगता, तो आप जाकर के वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें आपके इस एग्ज़ाम में कितने परसेंट छात्र एग्जाम दिए हैं, कितने परसेंट छात्र एग्जाम स्किप किए हैं, अगर वो आप देखना चाहते तो मैं आपको बता दूं लगभग आप यहां मान के चल सकते हैं कि 80% छात्र ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में एग्जाम स्किप किए हैं। लगभग आप यहां मान के चल सकते हैं 20% छात्र एग्जाम स्किप किए हैं और 80% छात्र एग्जाम दिए हैं। और अगर आप देखें लगभग 20% छात्र ऐसे हैं जो एग्ज़ाम देने नहीं गए हैं, एग्ज़ाम अपना स्किप कर दिए। इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, जैसे कि आपको पता होगा बहुत ज़्यादा भीड़ था आपके एग्ज़ाम में, और बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो एग्ज़ाम देने समय पर नहीं पहुँच पाए थे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी नहीं अच्छी थी, एग्ज़ाम देने ही नहीं गए थे। तो बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से 20% छात्रों ने अपना एग्ज़ाम स्किप किया है। और लगभग अगर आप देखें पर सीट कंपटीशन 6 से लेकर 8 तक की क्लास में आपका 12 के आसपास था। अब बात करते हैं पेपर के लेवल की कि आपके एग्जाम में पेपर का लेवल कैसा आया था। मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम में जो पेपर का लेवल था ये आप हार्ड कैटेगरी में रह सकते हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है बहुत ज़्यादा ना ही हार्ड था ना ही बहुत ज़्यादा इजी था। अब इसको मॉडरेट टू हार्ड रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आया है, पेपर बहुत ही हलवा आया है। तो ऐसा भी एग्जाम नहीं था। अगर आप एग्जाम सेंटर पर गए होंगे, आपने एग्जाम दिया होगा, तो आपको पता होगा कि पेपर का लेवल कैसा है। तो आपका जो पेपर का लेवल है ये मॉडरेट टू हार्ड है। आप इसको हार्ड की कैटेगरी में ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हार्ड, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया था। उसके बाद अगर हम तुलना करें पिछला जो आपका एग्जाम हुआ था बीपीएससी का टीचर का, उसकी अपेक्षा इस बार का पेपर थोड़ा सा कठिन आया था, थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था। 2023 का जो एग्जाम हो रहा है टीयर 2 का, ये आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा कठिन आया था उसकी तुलना में। तो आपका जो पेपर है ओवरऑल मॉडरेट टू हार्ड था, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था। आप कठिन के कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ की कि सब्जेक्ट वाइज आपका कट ऑफ क्या रह सकता है। सबसे पहले मैं जो आपको कट ऑफ बताऊंगा ये सोशल साइंस का कट ऑफ बताने वाला हूं कि आपने जो एग्जाम दिया है सोशल साइंस का कट ऑफ क्या रह सकता है। सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट का बताऊंगा कैटेगरी वाइज, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट का कैटेगरी वाइज मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं मेल कैंडिडेट से। यदि आप युवा हैं और आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, आप मेल हैं और आपका स्कोर कुल मिलाकर के 70 से 75 के आसपास बन रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इतने नंबर पे आपको नौकरी मिलने के पूरे चांस हैं। यूआर का कट ऑफ सोशल साइंस के लिए 70 से 75 के आसपास रह सकता है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 65 से 70 के आसपास, बीसी का कट ऑफ आपका 67 से 72 के आसपास, ईबीसी का कट ऑफ आपका 63 से 68 के आसपास, एससी का कट ऑफ आपका 60 से 63 और एसटी का कट ऑफ आपका 57 से 60 के आसपास रहने वाला है। सोशल साइंस से मेल कैंडिडेट का कट ऑफ कैटेगरी वाइज आपका देख सकते हैं इतने के आसपास रहेगा। इससे ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाएगा, इससे कम हो सकता है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। यदि आप फीमेल हैं और आपका स्कोर यूआर से
यूआर से आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। बीसी वाले कैंडिडेट का जो कट ऑफ है फीमेल का, वो आपका 57 से 62 के आसपास रहने वाला है। ईबीसी का कट ऑफ आपका 53 से 58 के आसपास, एससी का कट ऑफ आपका 51 से 53 के आसपास और एसटी का कट ऑफ आपका 50 के आसपास रहने वाला है। यदि आप फीमेल हैं और आपका स्कोर इतने नंबरों के आसपास है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में हो सकता है। आपका जो कट ऑफ है इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे कम रहने के पूरे चांस है। ये सोशल साइंस का आपका पूरा कट ऑफ है। इस साइड आप मेल कैंडिडेट का देख सकते हैं और इस साइड आप फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ देख सकते हैं। अब बात करते हैं मैथ की कट ऑफ की कि 6 to 8 वाले बच्चों के लिए मैथ का कट ऑफ क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेल कैंडिडेट की। यदि आप मेल हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है। इतने नंबर पे पूरी संभावना है कि आपको जॉब मिल जाए। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 62 से 67 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 57 से 62 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 56 से 61 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 52 से 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं। मेल कैंडिडेट के लिए मैथ्स का कट ऑफ इसी के आसपास जाने वाला है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या कट ऑफ रहेगा। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 52 से 57 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 48 से 53 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 46 से 51 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 42 से 45 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। मैथ का कट ऑफ आप कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल का आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे अधिक नहीं जाएगा, इसी के आसपास रहने के पूरे चांस हैं। अब बात करते हैं साइंस के कट ऑफ की कि साइंस का कट ऑफ क्या जा सकता है। साइंस के कट ऑफ के लिए सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट का कट ऑफ बताऊंगा। मेल कैंडिडेट का कट ऑफ यूआर के लिए यदि आपका स्कोर है साइंस के लिए 65 से 70 के आसपास तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ साइंस के लिए 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। बीसी का कट ऑफ आपका 62 से 67 के आसपास है तो आप सेफ हैं। ईबीसी का कट ऑफ आपका 57 से 62 के आसपास है तो आप सेफ हैं। एससी का कट ऑफ आपका 56 से 61 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। एसटी का कट ऑफ आपका 52 से 55 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। अब बात करते हैं फीमेल के कट ऑफ की। यदि आप यूआर हैं और आपका विषय साइंस है और आपका स्कोर यूआर कैंडिडेट से 55 से 60 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 50 से 55 के आसपास रहने वाला है। बीसी का कट ऑफ आपका 52 से 57 के आसपास रहने वाला है। ईबीसी का कट ऑफ आपका 48 से 53 के आसपास। एससी का कट ऑफ आपका 46 से 51 के आसपास और एसटी का कट ऑफ आपका 42 से 45 के आसपास रहने वाला है। ये आपका साइंस का कट ऑफ है। यदि आपका स्कोर मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट का इतने के आसपास है तो आप यह मान के चल सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करें हिंदी के कट ऑफ की कि हिंदी सब्जेक्ट का कट ऑफ क्या रहने वाला है। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करूंगा। यदि आपका सब्जेक्ट हिंदी है, आप यूआर कैंडिडेट हैं और आपका स्कोर मेल में 70 से 75 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इतने नंबर पे आपको जॉब मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस के आपका जो कट ऑफ है हिंदी के लिए वो 62 से 65 के आसपास जा सकता है। बीसी का कट ऑफ आपका 65 से 70 के आसपास। ईबीसी का कट ऑफ आपका 60 से 63 के आसपास। एससी का कट ऑफ आपका 58 से 60 और एसटी का कट ऑफ आपका 55 के आसपास जाने वाला है हिंदी सब्जेक्ट के लिए। और वहीं फीमेल का कट ऑफ आपका यूआर में 65 से 70 के आसपास। ईडब्ल्यूएस का 60 से 65 के आसपास। बीसी का कट ऑफ आपका 52 से 65 के आसपास। ईबीसी का कट ऑफ आपका 58 से 62 के आसपास। एससी का कट ऑफ आपका 55 से 58 के आसपास और एसटी का कट ऑफ आपका 53 के आसपास रहने वाला है। हिंदी सब्जेक्ट का कट ऑफ इसी के आसपास आपका देखने के लिए मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा होगा, यह कट ऑफ का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। उसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना स्कोर बताइएगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपका स्कोर उस सब्जेक्ट में कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने स्कोर में आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। आप कमेंट में ऐसे लिख दीजिएगा जैसे आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो आप हिंदी लिख दीजिएगा। हिंदी के बाद अपना कैटेगरी लिख दीजिएगा, ओबीसी है या यूआर है या किसी और स्टेट से हैं, जो भी हैं आप वो लिख दीजिएगा और उसके बाद
अपना स्कोर लिख दीजिएगा कि मेरा स्कोर इतना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि आपका उतने स्कोर में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।